हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CATCR के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे बेसिक एक्सेल के क्वेश्चंस की। जी हाँ, अगर आप सबका बेस अच्छा होगा तो आप सब एडवांस एक्सेल भी सीख सकते हैं, बट अगर आपका बेस एक्सेल अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने बेसिक एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं 4, और इन क्वेश्चनों को आज हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को देखते देखते इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, और अगर आपको ये पहले से भी ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट्स मेंशन कर रखी हैं, और इन डेट्स के बिहार पे आपको नवंबर मंथ की डेट्स निकालनी है। दैट मीन्स ये है कि 12 अक्टूबर 2020 है तो ये इस प्रकार आए 12 नवंबर 2020। ये 15 अगस्त है तो यहाँ पे आए 15 अगस्त या 15 नवंबर आएगा और 2020 आएगा। इस प्रकार हमें करना है, तो ये हम बेसिक एक्सेल में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेट्स बनानी है। डेट्स के लिए 3 चीज़ जरूर होती है, ईयर, मंथ, डे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर कैप्चर कर लीजिए, तो आपका इस प्रकार ईयर आ जाएगा। इस प्रकार अगर आप यहाँ पे डेट्स आ रही है तो जर्नल में आप यहाँ पे जर्नल 1 करें इस प्रकार। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको डे निकालना है। अब आप डे देखें तो डे निकल गया आपका। अब यहाँ पे क्या है कि सन आपके पास आ गया, डे आपके पास आ गया, मंथ नहीं है। और मंथ हमें चेंज करना है नवंबर में। तो नवंबर मंथ का कौन सा महीना होता है? 11th का। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे डेट, ईयर हमारा हो जाएगा ये वाला, मंथ के लिए आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए 11, और डे के लिए ये रहेगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन मेरा था वो सॉल्व हो गया इस प्रकार। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे डेट्स निकालनी थी, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक एक्सेल में हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। इसी तरह टास्क 2 की बात करें। टास्क 2 में क्या लिखा है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, और इन नंबरों के बेस पे आप सबको लास्ट जो डिजिट है उसका वो चेंज करना है 5 में। दैट मीन्स ये इस प्रकार आए 305, और ये 8411 की जगह 8415 आए इस प्रकार। सो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली यहाँ पे चेंज करना है। और चेंज करने के लिए जो फॉर्मूले हैं उसका नाम है रिप्लेस, और एक है सब्स्टिट्यूट। बेसिकली आपको लास्ट का करना है, बट क्योंकि आपके पास पोजीशन यहाँ पे पता नहीं है इसलिए आप यहाँ पे रिप्लेस नहीं लगा सकते, क्योंकि रिप्लेस क्या करता है, पोजीशनिंग के बेस पे काम करता है। और पोजीशनिंग हर किसी की अलग अलग, किसी का तीसरा चेंज करना है, किसी का चौथा, किसी का दूसरा, इस प्रकार के डिटेल्स है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे यूज करना है लेंथ का फॉर्मूला। लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। लेंथ क्या करता है, किसी डेटा की लेंथ बताता है, इसमें कितने डिजिट हैं या नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। इस प्रकार आपकी इसकी लेंथ आ गई, यानी कि इस डेटा का मुझे तीसरा कैरेक्टर चेंज करना है। तो मैं सिंपल सा लगा लूंगा रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट में, मतलब होगा ये सेल सेलेक्टेड। जो सेल आपका है स्टार्ट नंबर होता है बेसिकली पोजीशन, किसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो पोजीशन के लिए हमने लेंथ लगाया था, लेंथ को यानी कि ये 3 जो आया इसका तीसरा कैरेक्टर चेंज करना चाहेंगे। उसकी जगह नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है उसका कितना, यानी कि एक ही हमें कैरेक्टर चेंज करना है, और उसकी जगह चाहिए क्या, 5। आप 5 लिख दीजिए, आपका आंसर डन। इस प्रकार देखिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई हमें इस प्रकार। दैट मीन्स क्या है कि रिप्लेस तो हो सकता है, बट पोजिशनिंग पता थी। जब तक आपको पोजिशनिंग पता ना हो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का पोजिशनिंग अलग अलग था यहाँ पे। इसलिए लेंथ के थ्रू हमने रिप्लेस की फॉर्मूले की मदद से ये चीज़ कर पाए। इसी तरह तीसरी सीट पे आते हैं, टास्क 3 पे आएंगे। टास्क 3 में क्या लिखा है, बेसिकली इस प्रकार की डिटेल्स आपके पास मेंशन कर रखी है कि क्लीन अप ब्रैकेट्स। बेसिकली आपको क्या करना है, इसके बिहाफ पे आपको ब्रैकेट्स हटा के डेटा निकालना है। यानी कि ये आंसर इस प्रकार आएगा 101, इस प्रकार 801, 456, और इस प्रकार। ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। आप सब्स्टिट्यूट लगाइए, सेल को सेलेक्ट करें। ब्रैकेट के लिए हम इस प्रकार यूज़ करेंगे, और इसकी जगह ब्लैंक कर देंगे। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, यानी कि जैसे हमने सीख भी रखा पहले कि ए की जगह पी इंक्लूड कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपने बोला कि जितने भी ओपन ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए। और आपका देखेंगे तो ब्रैकेट सारे गायब, बट ओपन वाले, क्लोजिंग वाले नहीं। और इसी तरह दूसरा आप लगा लो इस सेल में, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज वाला आप हटा सकते हैं। देखिए सारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे करी, बेसिकली सब्स्टिट्यूट से हुआ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ को किसी चेंज में चेंज करता है, ये सब जानते हैं बिल्कुल ही। दूसरा ये है यहाँ पे हमने 2 बार क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सब एडवांस में है। बेसिक एक्सेल की बात करें तो बेसिक
के क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। एडवांस एक्सेल की बात आएगी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम यूज़ कर पाएंगे और वो कर सकते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या पता आपके इंटरव्यू में या कहीं पे आपके किसी ने पूछा ये सवाल, तो आप इस सवाल का आंसर कुछ इस प्रकार कर पाएंगे। इसी तरह टास्क 4 में हम जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली आपको गेट कमीशन परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या है आप सब लोग भली भांति जानते हैं। बेसिकली कोई प्रोडक्ट है, माउस, सपोज गेमिंग माउस है कोई, जिसका रेट है 3000, यानी कि किसी फ्रेंड्स को आपने वो 3000 रुपये में बिकवाया, जिसमें से आपको 1200 रुपये का कमीशन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमीशन पता करना है, परसेंटेज पता करना है। कमीशन तो है 1200 रुपये, बट परसेंटेज में कितना आया, 7%, 8%, कुछ भी हो सकता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज की क्लास आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर में। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज का टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, एक्सेल की सीरीज में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली जितना आपने अचीव किया है उतना हाँ डिवाइड कर दीजिए रेट से, और दैट मीन्स आपको 40% इसका कमीशन मिला है। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। आपने क्या किया, कमीशन वाला सेल को डिवाइड कर दिया रेट से, बस, और आपका 40% कमीशन आपको आया है। दैट मीन्स ये है कि 3000 का 40% आपका 1200 रुपये होता है। आप करके देख लीजिए, 3000 गुणा 40% आप लगा दीजिए 1200, तो 40% आपका कमीशन गेन हुआ आपको यहाँ पे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकली करेंगे और इस चीज़ को ज़रूर करके देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ चेंजिंग होने वाले सवाल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।